बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची जो माशी हब है और आज एक बार फिर खबरों की इस वक्त जीनत बना हुआ है, मगर इस बार वजह तरक्याती मंसूबे या सियासी कामयाबियां नहीं बल्कि वो डंपर हैं जिन्होंने सड़कों पर मौत बांटी हुई है। गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ कराची की अगर बात करें तो नॉर्थ कराची में एक और हौलनाक वाक़या पेश आया और इसके बाद अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया, जिसमें 11 जो है वो हैवी डंपर्स जो है वो जला दिए गए। मुतादिद अफराद गिरफ्तार भी हुए और शहर का अमन एक बार फिर सवालिया निशान जो है वो बनकर रह गया है। सवाल यह है कि आखिर इन डंपर्स को लगाम कौन देगा? क्या ये वाकई सिर्फ सड़क पर पेश आने वाला एक हादसा था या इसके पीछे एक मुनज़्ज़म बेहिसी नजर आ रही है? क्या हुकूमती इदारे और सियासतदान इस मसले का मुस्तकिल हल निकाल पाएंगे? आज उन्हीं सवालात के जवाबात लेने की हम कोशिश करेंगे जो इस शहर के सूबे के स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये मसला ट्रैफिक का खास तौर पे ये कब हल होगा। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से सैयदा उज़्मा कामरान साहिबा ने, उनको वेलकम करते हैं। जबकि स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ सलीम सचवानी साहब मौजूद है, PTI से उनका ताल्लुक है, उनको भी वेलकम करते हैं। पहले मैं सलीम साहब के पास आऊँगा। सलीम साहब, फरमाइएगा, कल जो इंसिडेंट हुआ और अगर हम बात करें डंपर्स की तो डंपर के हादसात में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। कल आवाम का रद्द अमल सामने आया और 11 गाड़ियाँ जो है वो आई गेस जला दी गई। तो आप क्या कहेंगे, ये आवाम का रद्द अमल है या इसके पीछे कोई जो है वो हकाइक है जो कि सामने आना बाकी है? देखिए, ये जो डंपर्स के जो हादसा हैं, ये बेसिकली फिर बात वहीं आ जाती है कि जब डंपर्स के विदाउट ट्रेनिंग करप्शन करके लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे डंपर्स ड्राइवर्स को, और जो है आवाम बेसिकली आम आवाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, सियासी कारकुन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के वाक़यात में, जलाओ घेराव में जो थे, उसमें शहर कराची के हों चाहे किसी भी शहर के हों। तो इस तरह के कारकुनों की तरबियत क्या भी फुकदान है हमारे यहाँ पे कि कारकुनों को बजाय तरबियत देने के कि इनको भैया अब इश्तिहाल अंगेजी में आके नुकसान न करें, जलाओ घेराव न करें, अगर डरना देना पुरअमन तरीके से आप एहतजाज का हक रखते हो और पुरअमन एहतजाज है। आप यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने जिस ड्राइवर ने किया डंपर हादसा, इन्होंने एक को जलाया, मगर 12 और डंपर जो इन्होंने जलाए हैं उसमें से हो सकता है कि 4 कुछ ईमानदार और अच्छे जो मेहनत खून पसीना बहा के इन्होंने जो है ना अपना डंपर खड़े किए और आज उनको उन्होंने रोड पे ला के खड़ा अच्छा, कल जो इंसिडेंट हुआ पावर हाउस पे नॉर्थ कराची पे, वो आवाम ये बता रही है कि जो डंपर ड्राइवर था उसकी उम्र 16-17 साल थी और वो डंपर चला रहा था। उसने जो है वो दानियल नामी शख्स था, उसको जो है वो जख्मी किया और रोन डाला उसको। तो इस तरीके के इंसिडेंट अगर 16-17 साल का बच्चा लड़का ड्राइविंग करेगा और वो भी डंपर चलाएगा तो हादसा तो एक्सपेक्टेड है। तो देखिए ना, 16-17 साल का बंदा अगर न्यू कराची तक पहुंचा है तो कितनी लंबी ड्राइविंग करके पहुंचा होगा, तो रास्ते में कितने पुलिस वाले रोका भी होगा उसको, डंपर वाले को। सकता है कि शक्ल देख के मालूम पड़ जाती है 16-17 साल का। इस पे सलीम साहब, ट्रैफिक वालों की नाअहली नहीं है कि उन्होंने 16-17 साल के लड़के को पकड़ा नहीं, इतने रास्तों से होता हुआ वो नॉर्थ कराची पहुंचा? 100% नाअहली है, क्योंकि जो बात वही आ जाती है कि करप्शन से फुर्सत मिलेगी तो एहलियत को देखा जाएगा। आप देख लें पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस के जो ड्यूटी दे रहे होते हैं एहलकार, उनमें भी तरबियत का फुकदान होता है। वो भी इस तरीके से तरबियत याफ्ता नहीं हो सकें कि होते कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में से आपको करप्शन के जरिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके के वाक़यात, चाहे वो हमारे चपरासी हो हमारा, या हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, या हमारे जनरल साहबान हो, या हमारे चीफ जस्टिस साहबान हो, या चाहे हमारे दीगर महकमों के लोग हों, हर जगह पे करप्शन जो है ना सरायत किया हुआ है। जब तक हम इस करप्शन को लगाम नहीं देंगे, हम किसी भी चीज़ को लगाम नहीं दे सकते। और हमारे दीन की असास है अल राशि वल मुर्तशी कलौमा फिल नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त की, और हम पूरा का पूरा माशरा इसके करप्शन के ऊपर क्रिएट कर दिया है। तो हमें इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है और हमें अपने आप का भी एहतसाब करना चाहिए और साथ साथ में हुक्मरानों का भी एहतसाब करना चाहिए जो इस तरह की डील दे के रखी हुई है। बिल्कुल, मैं उज़्मा साहिबा से हुकूमती मौक़िफ़ ले लेता हूँ। उज़्मा साहिबा, फरमाइएगा, ये डंपर और जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी गाड़ियाँ हैं, किसके कंट्रोल में जो है वो ये है? क्या सिंध हुकूमत ने इन पर जो है वो पाबंदी या रेगुलाइजेशन के लिए कोई अमली जो है वो कदम उठाया है? क्योंकि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो कम करी, मगर उसके ऊपर उसके बाद भी ये हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। किसकी नाअहली नजर आ रही है इसमें फिर?
देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डंपर माफिया की वजह से जो होने वाली कीमती जानों के ज़िया हैं, उसके बाद पॉलिसी और इंतजामी अदालती सतह पे ना अमली इकदाम किए हैं। लेकिन चूंकि ये माफिया मजबूत नेटवर्क है, आपको पता है, और असल वसूख रखती है, इसलिए इनके खिलाफ मुसलसल एक्शन की जरूरत है। और एक्शन, अच्छा उस्मा साहिबा, वाकई ये हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रही है ये माफिया, ये इतनी स्ट्रांग है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने जो है बना के जो है कानून वो देती है। जाहिर सी बात है, अब सीएम साहब या कोई हमारा मेयर थोड़ी रोड पे खड़ा हो जाएगा कि अपनी लाइन में चलें। और इनकी फिटनेस का ख्याल रखना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम नहीं है, ये डंपर एसोसिएशन का काम है। सारा मलबा सियासी लोगों के ऊपर डाल देना। मैडम, फिटनेस चेक करना ट्रांसपोर्टेशन का काम है, महकमा है, जो ट्रैफिक एहलकार है, सिंध पुलिस आपके अंडर में है, आप लोग उनको पाबंद करें ना। पुलिस ट्रैफिक पुलिस को पाबंद करें, क्योंकि वजारत दाखिला आप लोग के पास है, सिंध की हुकूमत आपके पास है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन को कैसे, ट्रांसपोर्टर्स को, डंपर्स वालों को कैसे ब्लेम कर रही है? बनाई हुई है जो काम कर रही है, वही तो कह रही हूँ कि सारा मलबा हुकूमत पे ना डाला करें ना। इसमें सब लोग ही मुलविस होते हैं, सब लोगों को सोचना चाहिए। सब लोगों का पाकिस्तान है, सब लोगों का कराची है, सब लोग ही सफर करते हैं। अमली सफर को मजबूत और आसानी बनाने के लिए कितने काम किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनकी वो काविशें, वो कोशिशें बिल्कुल नजर नहीं आती। ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ डंडा लेके शुरू हो जाता है कि क्या किया क्या किया। जो किया है आप उसको तो सराहें। और किसने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पे सख्त एक्शन नहीं ले रही? टास्क फोर्स जो है अभी बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पुलिस ने मिलकर, उस पर काम हो रहा है। बकायदा डंपर माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है। डंपर माफिया के जो ड्राइवर हजरात हैं जो एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो रही हैं, गिरफ्तारी भी जारी हो चुकी हैं। आप देख नहीं रहे क्या? अच्छा उस्मा साहिबा, कल वाला इंसिडेंट जो 11 गाड़ियां जलाई गई, उसमें गिरफ्तारियां हुई, FIRs हुई, और जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, और सब मीडिया में भी चला है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? क्या करने जा रहे हैं? डंपर वालों को भी आप लोग लगाम देंगे, एसोसिएशन को भी लगाम देंगे, या उनको छोड़ दिया जाएगा ऐसी? नहीं, देखे, पाकिस्तान के खिलाफ जो नारा लगा है, पाकिस्तान का जो बाइकआउट करे वो पाकिस्तानी नहीं है। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनको एक शनाख्त मिली हुई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का नाम है तो इनकी शनाख्त है। मैं इस पे इनके इस अल्फाज पे सख्त मजम्मत करूंगी जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हम बाइकआउट करते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान का बाइकआउट करते हैं। ये कैसे पाकिस्तानी है? ये कैसे शहरी हैं? हम इनके इस बात को बिल्कुल बाइकआउट करते हैं, इनको बाइकआउट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो बाइकआउट करता है वो पाकिस्तानी नहीं है। और दूसरी बात, इनका जो आपने कहा रद्द अमल क्या आएगा, सिंध गवर्नमेंट का रद्द अमल बिल्कुल है सिंध गवर्नमेंट का। इनके खिलाफ जो इदारे हैं जाहिर से पता है वो एक्शन करेंगे, जो कानून साजी करने वाले इदारे हैं, जो कानून साज हैं, वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। ये काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, किसने कहा? अच्छा सलीम साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जैसे कि हम बात करें मौजूद कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब की, और जिन लोगों ने टैंकर जलाए, आपको पता होगा कि उनके ऊपर भी FIRs हो रही हैं। जी बिल्कुल, जो कानून हाथ में ले और कानून हाथ में लेने का कहे, तो दोनों के खिलाफ जो है वो FIR होनी चाहिए। जिन्होंने कानून हाथ में लिया और जलाओ गिराव किया उनके खिलाफ भी, और जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? आफाक अहमद साहब ने जलाओ गिराव को जो है वो कहा, उस हवाले से डंपर एसोसिएशन के हवाले से बात की, हादसा के ऊपर बात की, उनके ऊपर FIR हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो रोजमर्रा में इजाफा हो रहा है? और कल वाला इंसिडेंट जिसमें डंपर एसोसिएशन के सदर ने जो है वो मीडिया से बात की है और उसमें एक एंटी स्टेट मौकिफ जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा और कानून जो है वो हम खुद अपने हाथ में लेंगे। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आप समझते हैं क्या ठीक है? सर, इस तरह के स्टेटमेंट के ऊपर जो है इनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए था और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून मौजूद है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसका कानून मौजूद है, क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अब तक? तो ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, पुलिस महकमा पुलिस की जिम्मेदारी जो हुकूमत सिंध के अंडर में आती है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि भाई अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, न कि नज़रअंदाज करें। अच्छा सलीम साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे कि इस वक्त MQM हो, महाजर कौमी मूवमेंट हो, या जो जमात इस्लामी हो, वो इस वक्त डंपर के ख़िलाफ़ जो हादसात हैं, डंपर के हादसात के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर निकल रही है, एहतजाज कर रही है, बारहा जो है वो बावर करवा रही है हुकूमत को कि इस तरीके के हादसात को रोका जाए। मगर PTI की जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट या उनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके हवाले से, हादसात के हवाले से नहीं नज़र आई।
देखिए, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नहीं की है मेरे इल्म में नहीं है, मगर ये कि इसकी मजम्मत तो हर रईस और पाकिस्तानी कर रहा है, उसमें पीटीआई या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या किसी की नहीं। हमें मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान बन के सोचना चाहिए कि भाई ये जो गलत है उसको गलत कहें और जो सही है वो सही कहें। क्योंकि मैं पीटीआई की कराची की क़यादत की बात कर रहा हूँ, उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल ऐसे मौके खुल के नहीं आया। मैं आपके इस प्रोग्राम में डंपर के ऊपर कई दफ़ा कह चुका हूँ, ऑफिशियली मैं भी कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ लेबर डिवीजन का, तो ये बात तो नहीं है। इमरान मिर्ज़ा साहब हमारे हैं, वो भी इस पर बात कर चुके हैं, काफ़ी लोग टॉक शोज के अंदर इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं की, और सब ने ही इसकी मजम्मत की, और ये जो गलत है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, मगर तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ वो गाड़ियाँ जला देना तो उसकी भी मजम्मत करते हैं हम। ये नहीं होना चाहिए। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। उज़मा साहिबा फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत जो जलाओ गिराव करने वाले हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर की है, और आज हमने देखा कि आज डीआईजी वैस साहब से डंपर एसोसिएशन के सदर ने मुलाकात की है। क्या समझती हैं कि उसमें कोई बेहतरी आएगी, और जो स्टेटमेंट दी है क्या कोई एफआईआर होने जा रही है उनके खिलाफ भी, ऐसे कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि इरफान बलोच साहब एक बहादुर और एक निडर और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। उनकी काविशें, उनकी मेहनत और उनके कारनामे हमने देखे हैं, जो खिदमतें की हैं इन्होंने आवाम की, और अपनी जॉब से बहुत सिंसियर हैं। आज भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस की और पूरी जो है टीम बिठाई। बिल्कुल एक्शन होगा। आपको पता है एफआईआर भी हो चुकी हैं जिन्होंने गिराओ जलाओ किया। देखिए, मुल्क का अमन, शहर का अमन पहली तरजीह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो हमेशा मुल्क की आइन की, जमहूरियत की बात करता है, और मैं बिल्कुल कहूंगी, मजम्मत दोबारा करूंगी कि जिन्होंने ये हादसा किए हैं उनके खिलाफ भी, और जो लोग जलाओ में शामिल हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। और सिर्फ मजम्मत अगर आप करेंगी तो शहरी जो आवाम आपके साथ है और आपको जो है वो वोट दे के आई है, और वो भी इसी में हादसा का शिकार हो रही है ना, जिन्होंने आपको वोट दिया होगा वो भी इनमें से कोई ना कोई होगा। मजम्मत अगर आप लोग करते रहेंगे तो हादसा तो इससे मजम्मत से तो नहीं रुकेंगे ना। शहरियों के लिए मुजम्मत से हादसा कैसे रुक सकते हैं आप मुझे बता दें। सिर्फ मुजम्मत आप, क्योंकि हुकूमत का ऐसा है, आप लोग अमली इक़दाम तो करें ना कम से कम कि हादसा रुकें। आप खुद कह रही हैं कि ये जो माफिया है, डंपर माफिया है, ये बहुत स्ट्रांग है। ये क्या हुकूमत की रेट से ज्यादा जो है वो इनकी माफिया स्ट्रांग है? देखिए, मेरे अगर मजम्मत करने से ना वाकयात रुकेंगे, आप ये समझते हैं, ना ही मुझे मजम्मत करनी चाहिए। तो मैं एक शहरी हूँ, मैं मजम्मत आप करें, मगर इसके ऊपर बहसियत आप हुकूमत का हिस्सा है, सूबाई हुकूमत आप लोग की है, तो आप लोग मजम्मत करते हुए अच्छी नहीं लग रहे। आपने खुद ही अभी बताया है और आपको इल्म भी है कि आज जो है हमारे डीआईजी वेस्ट के जो हमारे बैठे हुए हैं, मैं वही मैं कह रहा हूँ, जो शख्स जो सरबराह वो बयान दे रहा है, मीडिया टॉक में बात कर रहा है, और आज जो है वो सुबह में डीआईजी वेस्ट से मुलाकात कर रहे हैं, तो आप जवाब ही तो दे रहे हैं मुझे। मेरे आपका सवाल है और आप ही का जवाब है, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कार्रवाई तो हो रही है, डंपर माफिया के खिलाफ भी हो रही है, और जो लोग जलाओ घिराव कर रहे हैं, मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं, शहर में बदअमनी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी हो रही है। जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं ना कि इस चीज को रोकथाम किया जाए। टीम तो तश्कील सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है ना कि इस चीज पे काबू पाया जाए कि कीमती जानों का ज़िया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिटनेस आप लोग जो है वो जारी कर देते हैं गाड़ियों के। अभी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जो डंपर जो नाकाबिले इस्तेमाल है, और जो नाकाबिले जो है वो इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियाँ चल रही थी उनको जो है वो ट्रैफिक पुलिस बंद कर रही है। लिमिटेड जो है वो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 100 भी नहीं होंगी गाड़ियाँ जो कि बंद करी है, मगर इस वक्त भी शहर भर में हज़ारों गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि उनकी फिटनेस जो है वो नहीं चेक की गई है, और अभी भी वो सड़कों पर मौजूद है और चल रही हैं। तो उसके ऊपर विदाउट चेकिंग, जिसे हम कहेंगे कि आप फिटनेस गाड़ियों की चेक नहीं करते, और उसमें मुबैना करप्शन जो है वो सामने आई है मुतादिद बार, उसको जो है वो रोकथाम के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? विदाउट चेक जो है वो किस तरीके से इशू कर दिए जाते हैं फिटनेस गाड़ियों के? देखिए, फिटनेस जो है वो महकमा जो है उसकी परमिशन करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है, फिटनेस महकमा बना के देता है, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर फिटनेस के बगैर कोई भी महकमा उसको पास नहीं करता। अब ये बाहर जाकर क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये इनके ड्राइवर्स जो हैं 24-24 घंटे तो वो बेचारे सोते नहीं हैं, और 15-15, 20-20 साल के लड़के जो है इन्होंने ड्राइवर रखे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है,
जब उनको रिलैक्स नहीं मिलेगा, उनकी अपनी भी फिटनेस नहीं होगी, तो वो हादसा का बाइस बनेंगे। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल है और कानून साजी भी की गई है और बाकायदा ऊपर हुक्म जारी किया गया है कि इस तरह के जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं और जो इस तरह के वाकयात में शामिल हैं लोग, चाहे वो फिटनेस का महकमा हो जिन्होंने अगर जाली कोई लाइसेंस इशू किया या कोई भी हो, उसकी फौरन गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी उज़्मा साहिबा, डीआईजी ट्रैफिक जो इस वक्त मौजूदा हैं, डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने जो है वो डोप टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया है। ड्राइवर्स के डोप टेस्ट किए जाएंगे, उनके नशा आवर उन्होंने नशा इस्तेमाल किया या नहीं किया, गाड़ी चलाने से पहले चेक किया जाएगा। मुझे ये बता दें कि अब तक कितने टेस्ट किए जा चुके हैं, क्योंकि सिंध पुलिस आपके अंडर में है, ये बता दें कि कितने टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि अब फिर इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइवर जब निकले तो उनका जो है ना ब्लड टेस्ट करवाया जाए और देखा जाए कि जनाब ये नशे में है या नहीं है। अब किस किस को रोकेंगे? इनकी डंपर माफिया का जो हुकूमत के पास बेसिकली उज़्मा साहिबा अब ये कह रही है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है इसके हवाले से। गवर्नमेंट के डंडे लेके ड्राइवरों के पीछे भागेगी, आप बात क्या कर रहे हैं? आप समझे ना इस चीज को? नहीं, आपके पास बेसिकली कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरीके से हमने जो है वो चीजें करनी है। हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आई गेस ये कह रही हैं आप? नहीं, क्यों नहीं है? मैकेनिज्म है, बिल्कुल है। क्या ये सब जो डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक्शन करवा रही है इन सब के ऊपर, आप लोगों की नजर में इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है? इन औहदों की, इन फैसलों की कोई हैसियत नहीं है? आप इसके बाद भी इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी या कुछ इकदाम नहीं कर सकती। मैडम मैं तो अभी हादसा के ऊपर देख रहा हूँ कि हादसा का रुकने का नाम नहीं ले रहे पीटीआई ने। जो अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत ने जो है वो इतने इजलास बुला लिए, डीआईजी ट्रैफिक को हटा दिया, सारे मसले मसाइल का जो है वो हल निकालने के लिए बैठकें लगा ली, मगर इसके बाद भी मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। ट्रैफिक हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से कल को कोई भी हो सकता है, हम में से भी कोई हो सकता है। मगर यह है कि इसको अगर मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा, बेहतरी नहीं लाई जाएगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो हादसात का शिकार तो कोई भी हो सकता है। ये फिर आप वही बात कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई कितने लोगों के ऊपर आज कार्रवाई हुई है? कितने लोगों के खिलाफ पहले कोरंगी में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ एफआईआर कर चुकी है। मलिर वाला वाकया है, गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर कर गई। आप ये बताएं कितने ड्राइवर्स के खिलाफ एफआईआर कर चुकी है? कानूनी तरीके से उनको जो है हिरासत में लिया जा चुका है। वाले वाकये में एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज को दाद देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो बेहतरीन काबिलियत के साथ बंदों को गिरफ्तार किया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस भी अपना काम कर रही है, मगर ट्रैफिक पुलिस का काम तो जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करना है। ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आप काम क्यों नहीं कर रही? ये सिंध हुकूमत है, ट्रैफिक पुलिस की बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रात के औकात में आपने भी देखा होगा, आप भी ड्राइव करती होंगी, हम भी ड्राइव करते हैं, रात के औकात में ट्रैफिक एहलकार सड़कों पे मौजूद नहीं होते। मैडम आते हैं, हम तरबियत नहीं कर सकते उनकी, ठीक है? पुलिस एहलकार जो हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, वो ऑलरेडी तरबियत याफ्ता हैं, वो तरबियत होके आते हैं। हम उनकी बैठ के काउंसलिंग नहीं करेंगे या तरबियत नहीं करेंगे। हमारा काम है कानून बना के आगे देना, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना वो हमारा काम है, वो हम करवा रहे हैं। कैसे ये बात करिए, वजारत दाखिला आपके पास है, इम्प्लीमेंट करवाना आपका हक है। आप इस वक्त वजारत आपके पास है, सिंध हुकूमत के पास है। अच्छा सलीम भाई, आप मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के पास वजारत है, वजारत दाखिला, सिंध पुलिस उनके अंडर में है, और जो है वो उज़्मा साहिबा कह रही हैं कि हम सिर्फ कानून बना के आगे दे सकते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद हमारा काम नहीं है। तो ये कौन सी अमल दरामद भी करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे हैं? एफआईआर से करवा रहे हैं, सब चीजें करवा रहे हैं, आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा? तो उज़्मा साहिबा आपने भी अभी आपने कहा है कि हमारा काम है कानून जो है वो सिर्फ सामने लाना, उसके अमल दरामद करना महकमे का काम है। निशानदेही के बावजूद भी अमल दरामद नहीं होता है। कानून के ऊपर अमल करना आपका काम भी है, मेरा भी है। मैं भी ड्राइविंग करती हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा काम भी है ड्राइविंग ख्याल रखना, या आपका काम भी है कि आप ड्राइविंग लाइन पे काम रखेंगे। हमारी सारी अवाम का काम भी है, हम सबका काम है, बिल्कुल हम बिल्कुल सबको मिलके इस पे काम करना है। जी जी हम सबका शहर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए, हमारा अपना शहर है, इसके ऊपर सबको मिलके काम करना चाहिए। जी सलीम साहब आप फरमाइए। देखिए, इदारे जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो मुश्किलात हों आवाम को, जो आवाम को तकालीफ हो, इनका वो इदारे इजाला करें। मगर यहाँ तो इदारे खुद बदमाश बने हुए होते हैं। इदारों में आप 1 दर्जन दरख्वास्तें मैंने SGCA में दी हुई, प्लाट नंबर 443 गार्डन ईस्ट, जिसने गैर कानूनी तामीरात का एक सिलसिला शुरू किया, मगर
एक दर्जन दरख्वास्तों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें दरख्वास्त आईजी साहब को भी गई है कि उन्होंने उसके बराबर वाली बिल्डिंग के साथ मुत्तसिल होकर उसकी दीवार को नुकसान पहुंचा के पिलर तोड़ के इन्होंने जो है ना वहाँ पे बिल्डिंग की तामीर की है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाली। और ये पूरे शहर की कहानी है, सिर्फ ये एक प्लॉट की नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा शहर में देख ले गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। दरख्वास्तें जाती हैं और पता नहीं कौन से डब्बों में चली जाती हैं। आखिर इन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? बिल्कुल। अच्छा, इदारों का काम है और इदारों की निगरानी कौन करेगा? हुकूमतों का काम है। जब हुकूमत खुद अपने वजीर उनके हैं सलीम साहब, जब हुकूमत अपने हाथ उठा लेगी तो क्या होगा? बात वहीं पे आ जाती है जब एक गैर कानूनी हुकूमत मौजूद होगी मुल्क के ऊपर, तो वो गैर कानूनी हुकूमत के बस का नहीं है कि मुल्क को सुधारे। उसके दिमाग के अंदर सिर्फ यही होगा कि मैं किस तरीके से अपने पैसे यहाँ से लूट के लंदन ले जाऊं और लंदन में अपने प्लॉट खरीदूं, किस तरह हम यहाँ से लूट के जजीरे खरीदें, कहाँ के जजीरे खरीदने। इनकी तमाम तर तरजीहत वहाँ पे होगी, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा आवा बिगड़ा हुआ, मगर कोई तवज्जो नहीं है। कोई इस पर आवाम को बेहतरी पहुंचाने के लिए, आवाम को सहूलियत पहुंचाने के कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा सलीम साहब, आवाम का खून निचोड़ने वाले मैकेनिज्म मौजूद हैं कि आवाम का खून किस तरह निचोड़ना है, आवाम की मादनियत किस तरह गायब करनी है, आवाम को जहालत की तरफ किस तरह धकेलना है, इस तमाम बातों के मैकेनिज्म मौजूद है। मगर आवाम को किस तरह खुशहाल करना है, आवाम को किस तरह तालीम याफ्ता करना है, आवाम को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जदीद दौर में ले जाना है, उसके लिए एकदम कोई सोच नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और न इन हुकूमत से हम उम्मीद कर सकते हैं जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। अच्छा सलीम साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि ट्रैफिक पुलिस की अगर बात कर रहे थे, जिसमें उस्मा साहिबा ने कहा कि उनकी जो है वो खुद काबिलियत जो है वो होके आते हैं और महकमा जो है वो हम सिर्फ कानून आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो महकमे का काम है। तो आप मुझे फरमा दीजिएगा सलीम साहब कि रात के औकात में आप भी ड्राइव करते हैं, मैं भी ड्राइव करता हूं और जो है उस्मा साहिबा भी ड्राइव करती होंगी, रात में ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं आते और रात में ही इंसिडेंट जो है वो होते हैं। रिपोर्ट जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बहन को के जाओ जाके अपने भाई से मिलो, और वो जेल के बाहर खड़ी रह के वापस जा रही होती है और उसको मिलने नहीं दिया जाता, उस मुल्क के अंदर कानून कहाँ से आएगा, इंसाफ कहाँ से आएगा? एक बहन से खौफजदा हुकूमत जो है वो कहाँ से आवाम को सहूलियत पहुंचाएगी? आप खुद सोचेंगे किस तरीके के ये लोगों की मेंटलिटी है इनकी। और कल धरना दे रही थी वो अलीमा खान साहबा, तो उनको पकड़ के उन्होंने आगे ले जाके छोड़ दिया। ये इस तरीके से डरने वाली हुकूमत है जहाँ जिस ममालिक में मौजूद है वहाँ पे अवाम के लिए ए से लेके जेड तक सोचने की जरूरत होती है, मगर यहाँ से तो ए ही अभी तक शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जेड पे हम कब पहुंचेंगे? इस शहर और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब काम करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है फौजिया हमीद साहिबा ने, एमकेएम से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा, फरमाइएगा डंपर और डंपर का जो इंसिडेंट है कल रात में जो है वो एक हाइप क्रिएट हुई, 11 जो है वो डंपर जला दिए गए, मुतादिद अफराद गिरफ्तार हुए हैं। क्या समझती हैं कि ये डंपर की इंसिडेंट जिस पे एमक्यूएम 12 ये बात करती हुई नज़र आ रही है, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, दीगर रहनुमा एमक्यूएम के, तो फिर भी एमक्यूएम की बात भी नहीं सुनी जा रही, हुकूमत कोई एक्शन लेती भी नज़र नहीं आ रही, एक्शन ले भी रही है तो ये हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसका मुस्तकिल हल क्या है फौजिया साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। मुझे आपकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन मैं जो समझ पाई हूँ वो ये है कि डंपर माफिया के बारे में आप बात कर रहे हैं। देखिए, डंपर माफिया जो है ये एक मैं ये समझती हूँ कि तसल्सल से जिस तरह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये हुकूमत सिंध की नाअहली है। और उसके बाद जो मेयर कराची हैं, जो कि सिर्फ आपको तस्वीरें खिंचवाते हुए या लोगों के एक फोटो सेशन के आते हैं और उनका कोई काम नहीं है। मुझे अभी ये बताइए कि अभी तक जो ये वाक़यात पेश आए हैं और जिसमें हमारे कराची के बच्चे, कराची के शहरी शहीद हुए हैं, कितने लोगों पे FIR दर्ज हुई है? ये काम हमारा तो नहीं ना, हम सिंध गवर्नमेंट में तो नहीं है, ये काम तो सिंध गवर्नमेंट का है, ये मेयर कराची का काम है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द प्रोविंस। लेकिन वो कुछ नहीं, CM साहब जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जो कराची के, जो कि इस दुनिया से गए इस डंपर माफिया की वजह से, जो लोग उनके घर गए ताजियत करने के लिए। और बड़ी अजीब सी बात है कि अगर ताजियत करने गवर्नर सिंह जाते हैं तो ये उस पर जो है ये उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में शर्म का मकाम है। तो फौजिया साहिबा, आप लोग क्योंकि वफाक का हिस्सा हैं, आप लोग नहीं कोशिश करते कि वफाक से डायरेक्टली बात करें कि सूबाई हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, और अगर वफाक भी आप लोग की बात नहीं सुनती तो हुकूमत से आप लोग अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, अपोजिशन में आके ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप लोग जो है वो इल्ज़ामात लगा सकते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी पे वफाक की भी और सूबाई हुकूमत की भी। देखिए, इल्जामात लगाने, एमकेएम ने कभी इल्जामात लगाने की सियासत नहीं की। एमकेएम एक प्रैक्टिकल जमात है और प्रैक्टिकलिटी पे यकीन रखती है, और बिल्कुल हमने बात की है। और देखिए, सिंध गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही तो हम वफाक से कैसे अलग हो जाए, तो बड़ी अजीब सी बात है। और हर बार यही होता है, एमकेएम से कहा जाता है कि आप चूंकि लोग बात नहीं मान रहे गवर्नमेंट, फौजिया साहिबा, ये डंपर का जो हादसात का शरह में इजाफा हो रहा है, ये काफी तशवीशनाक है हम सब के लिए, कराची वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये हादसात रुकने का नाम भी ले रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर पीपल्स पार्टी ने भी एक जो है वो टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें डंपर एसोसिएशन एमपी, आप लोगों से, आपके फारूक सत्तार साहब भी एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, दीगर जो है वो रहनुमा मौजूद थे, फिर भी कोई मौसर जो है वो हल नहीं निकल सका। एक चीज ऐड कर दूं प्लीज, ये जो डंपर माफिया, जो डंपर्स हैं, इसमें 99.9% जो डंपर्स हैं वो नॉन कस्टम पेड है। अच्छा, क्यों नहीं जो है सिंध हुकूमत जो है वो ये डंपर एनसीपी हैं, ये आप कह रही हैं एक्शन लेते हैं। उसके बाद जो भी डंपर एसोसिएशन से ये बात कर रहे हैं, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उसका ड्रग टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ये तकरीबन जितने ड्राइवर जो लोगों को कुचल रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि आप किसी फैमिली की किसी एक शख्स को अगर आते हैं तो उसकी फैमिली के कितने लोग फौजिया साहिबा, टाइम शॉर्ट है, हमें जो है वो प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को जो है वो अगले प्रोग्राम में बिल्कुल जो है वो हाईलाइट करेंगे। नाज़रीन, कराची सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं, ये एक जिंदा शहर है जिसकी हर गली, हर मोहल्ले, हर शहरे एक कहानी जो है वो रखता है। मगर जब तरक्की के नाम पर जो है वो भारी मशीनरी शहरी जिंदगी को रोने लगे, शहरी अपने जो है वो हर सड़कों पर गैर महफूज जो है वो अपने आप को समझे, तो जो आवाम है वो किसकी तरफ जो है वो देखे। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।